एक छोटा सा गांव था कुसुमपुर, जहाँ हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहते थे ठाकुर बलदेव सिंह, उनकी पत्नी राधा, उनकी बेटी अनन्या और उनका नया नवेला दामाद रवि। साथ में था उनका पुराना नौकर रामू, जो हवेली की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालता था। एक दिन धूप भरी दोपहर में जब ठाकुर साहब ने रवि को अपने कमरे में बुलाया। रवि, तुम्हें क्या लगता है ये हवेली कोई धर्मशाला है क्या? तुम दिन भर आराम फरमाते रहते हो और मेरी बेटी को भी अपने साथ बिगाड़ रहे हो तुम। ससुर जी, मैं तो बस मतलब मैं क्या करूं? आपने तो कभी कहा नहीं कि मुझे कुछ करना है। ये क्या बात हुई? इसमें कहने वाली क्या बात है? काम करो जाके। रवि, मेरी हवेली में कोई मुफ्त की रोटी नहीं खाता है। रामू, इधर आओ। रामू, जो बाहर खड़ा था, झट से अंदर आया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई मौका मिलने वाला हो। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ रामू, आज से रवि तुम्हारे साथ काम सीखेगा। उसे हवेली का हर काम सिखाओ, बगीचे की देखभाल, घोड़ों की साफ सफाई और जो भी जरूरी हो। रवि का चेहरा लटक गया। उसने अनन्या की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। अनन्या की आंखें नम थी, लेकिन वो चुप रही। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं? रवि मेरे पति है, आप उन्हें नौकर की तरह कैसे बर्ताव कर रहे हैं? बस अनन्या, मेरे घर में मेरे नियम चलेंगे। अगर रवि को मेरे घर का दामाद बनना है तो उसे मेरी हवेली का नौकर भी बनना पड़ेगा, समझे तुम? अनन्या, ये क्या तमाशा है? मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ पर आया हूँ और अब मुझे नौकर बनाया जा रहा है यहाँ पर। मैं शहर वापस जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करना था तो मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं रवि, प्लीज। पापा बस गुस्से में हैं। मैं उनसे बात करूंगी। तुम बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह रवि को रामू के साथ काम शुरू करना पड़ा। रामू, जो सालों से ठाकुर साहब का वफादार नौकर था, रवि को छोटे मोटे काम सिखाने लगा। लेकिन रामू के मन में जलन थी। उसे लगता था कि रवि उसकी जगह ले सकता है। दामाद साहब, ये झाड़ू ऐसे नहीं पकड़ते। लाओ, मैं दिखाता हूँ। रामू, मुझे ये सब नहीं आता। मैंने कभी झाड़ू ही नहीं उठाया। तुम ही कर लो ये काम। तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है? अरे, मालिक ने कहा है आपको सब सीखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। समझे दामाद जी? चलो अब घोड़े के तबेले में चलते हैं, वहां बताता हूँ अब सफाई कैसे करते हैं। दोनों घोड़े के अस्तबल में गए। अरे रामू, मुझे ये क्या करना पड़ रहा है? इन्हें अपने दामाद की कोई पड़ी ही नहीं है। दिन बीतते गए और रवि के लिए हर दिन अपमान में ही कटता। लेकिन अनन्या हर रात उसे हिम्मत देती। एक दिन जब रवि बगीचे में काम कर रहा था, राधा, ठाकुर साहब की पत्नी, वहां आई। रवि बेटा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अनन्या के बाबूजी के गुस्से के पीछे एक वजह है। वो चाहते हैं कि तुम उनके जैसा मजबूत बनो। माँ जी, मजबूत बनने का मतलब नौकर बनना नहीं होता। मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये अपमान मैं और नहीं सह सकता। राधा चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता थी। उधर रामू ने ठाकुर साहब के सामने रवि की शिकायत कर दी। मालिक, दामाद साहब कमजोर हैं। वो बस बहाने बनाते रहते हैं। आज फिर बगीचे का काम अधूरा छोड़ दिया और काम में कोई साफ सफाई नहीं है। ओहो, क्या ये लड़का सुधरेगा नहीं? अनन्या, ओ बेटा अनन्या, इधर आओ। हाँ बाबूजी, कहिए।
मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इस घर में रवि को रहना है कि नहीं? बुला उसे, आज फैसला होकर ही रहेगा। अनन्या ने रवि को बुलाया। कमरे में माहौल गर्म था। ठाकुर साहब ने रवि को फिर से डांटा, लेकिन इस बार रवि ने जवाब दिया। ससुर जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। मैंने अनन्या से शादी की, नौकरी करने का ठेका नहीं दिया था। बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर रवि जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हवेली में पहली बार अनन्या ने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। ठाकुर साहब चुप हो गए थे। राधा ने बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश की। सुनिए जी, अनन्या के बाबूजी, बस करो। रवि को और मत सताओ। वो हमारा दामाद है, नौकर नहीं। और अनन्या, तुम भी शांत हो जाओ। बिन फालतू घर में क्लेश मत करो। मेरे से जबान लड़ाएगा? तू मेरे घर में रहकर मेरे ही खिलाफ बोलेगा? निकल जा यहाँ से। अब मेरी बेटी भी मेरे खिलाफ बोलना चालू कर चुकी है। देखो राधा, देखो क्या जादू किया इस गरीब रवि ने। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रुकिए जी, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा? अपने कमरे में जा रहा हूँ। उस रात ठाकुर साहब सो नहीं पाए। उन्हें अपनी बेटी की बातें याद आ रही थी। भाग्यवान, क्या मैं ज्यादा ही यातना दे रहा हूँ दामाद जी को? हाँ जी, अभी बच्चे हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगले दिन उन्होंने रवि को फिर बुलाया, लेकिन इस बार उनका लहजा नरम था। रवि, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे बनो, लेकिन मैं भूल गया था कि हर इंसान का अपना तरीका होता है। अब मुझे माफ कर दो बेटा। ससुर जी, मैं भी गुस्से में बह गया था। मैं आपका सम्मान करता हूँ और इस हवेली को अपना घर मानता हूँ। उस दिन के बाद ठाकुर साहब ने रवि को नौकर की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह देखा। लेकिन यह शांति रामू को रास नहीं आई। उसने कुछ षड्यंत्र रचा। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये रवि इस हवेली में कुंडली मार के बैठ जाएगा। एक सुबह जब रवि और अनन्या बगीचे में टहल रहे थे, रामू ने ठाकुर साहब के पास जाकर एक नई अफवाह उड़ाई। मालिक, मैंने सुना है कि दामाद साहब शहर वापस जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो आपको हवेली को छोड़कर अपने पुराने बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहिए। क्या ये लड़का फिर से वही हरकत कर रहा है? लेकिन मैं उसे तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब सब तो ठीक है, आने दो, अभी पूछता हूँ क्या हुआ है उसको। ठाकुर साहब का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उन्होंने रवि को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। रवि, जो बेखबर था, अनन्या के साथ हंसते बात करते हुए कमरे में आया। रवि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम फिर से शहर जाने की बात कर रहे हो, मेरी बेटी को अकेला छोड़कर। क्या यही प्यार है तुम्हारा? ससुर जी, ये क्या बात हुई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं यहाँ पर खुश हूँ। अनन्या के साथ मैं क्यों जाने लगा भला? यहाँ तो बहुत सुकून है। बाबूजी, आप फिर से रामू की बातों में आ गए। वो हमेशा रवि के खिलाफ कुछ न कुछ अफवाहें उड़ाता रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अनन्या की बात सुनकर ठाकुर साहब थोड़ा टिके, लेकिन उनका शक अभी गया नहीं था। उन्होंने रामू को बुलाया। रामू, साफ साफ बता दे, तूने ये बात कहाँ सुनी है? मालिक, मैंने तो बस गांव में कुछ लोगों को बात करते सुना। मैंने सोचा आपको बता दूं। रामू की चालाकी काम कर रही थी। ठाकुर साहब का मन अब रवि पर फिर से शक करने लगा। उधर राधा, जो चुप से ये सब कुछ सुन रही थी, उसने अनन्या को एक तरफ खींचा। अनन्या बेटी, मुझे लगता है रामू कोई खेल खेल रहा है। इसके मन में कुछ तो पक रहा है। वो नहीं चाहता कि रवि और तुम्हारे पापा के बीच सब ठीक हो। माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ।
लेकिन पापा को कैसे समझाऊं? वो रामू पर इतना भरोसा करते हैं। अनन्या और राधा ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने तय किया कि वो रामू की सच्चाई सबके सामने लाएंगी। अगले दिन अनन्या ने रामू को बगीचे में बुलाया और उससे बात शुरू की। रामू, तुम मेरे पति के खिलाफ इतनी अफवाहें क्यों फैला रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? अनन्या ने गुस्से में रामू को और उकसाया और रामू ने गलती से वो बात कह दी जो उसे नहीं कहनी थी। मालकिन, मैं तो बस मालिक का भला चाहता हूँ। दामाद साहब यहाँ के लायक नहीं है। वो तो बस आपका फायदा उठा रहे हैं। बिना काम करे यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। अनन्या ने चुपके से रामू की बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। मैं सालों से इस हवेली का वफादार हूँ और अब ये दामाद जी आकर मेरी जगह लेना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ। ये हुई बात। अब इसे मजा चखाती हूँ। मैं इस रिकॉर्डिंग को माँ को देनी चाहिए। अनन्या माँ के पास जाती है। माँ, देखो, अब इस नौकर के बच्चे को मजा आएगा। चलो मेरे साथ तुम्हारे बाबूजी के पास, उन्हें ये सारी बातें सुनाते हैं। चलो माँ। क्या हो गया भाग्यवान? बहुत खुश लग रही हो। क्या कोई खजाना हाथ लग गया क्या? हाँ जी, ये लो, सुनो इसे। ठाकुर बलदेव सिंह ने सारी बात सुनते हैं। मैं दामाद जी को यहाँ आराम की जिंदगी नहीं बिताने दूंगा। मैं यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा उन्हें। तुम दोनों कुछ समझे? मालिक मेरे पर जितना विश्वास करते हैं आप पर नहीं करते। मैं कुछ भी बोलूं, मेरी बात तो मानेंगे ही। दामाद को हवेली से निकलवा के ही रहूंगा मैं। रामू, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू मेरे दामाद को बदनाम कर रहा था और साजिश रच रहा था। मैं तो बस मजाक कर रहा था मालिक। मजाक कर रहा था? बस, अब एक शब्द और नहीं। तो आज से इस हवेली में नहीं रहेगा। रामू को हवेली से निकाल दिया गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। कुछ दिन बाद गांव में एक नया मेहमान आया। रवि का पुराना दोस्त विक्रम। विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने रवि को एक नया प्रस्ताव दिया। रवि, मेरे साथ शहर में बिजनेस शुरू कर यार। तेरे कपड़े के डिजाइन का पुराना हुनर अब भी तुझ में है। लेकिन मैं अपने सास ससुर और अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता विक्रम। रवि के मन में हलचल मच गई। एक तरफ था उसका प्यार अनन्या और दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान बनाने का मौका। उसने अनन्या से बात की। अनन्या, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? और बाबूजी और सासू माँ का क्या होगा? रवि, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी, लेकिन पापा को मनाना पड़ेगा। यह बातें चुपके से ठाकुर साहब ने सुन ली। उनकी आंखों में गर्व था। रवि, मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा। तुम मेरी बेटी के लिए सही इंसान हो। जाओ, अपनी दुनिया बनाओ, लेकिन ये हवेली तुम्हारा घर हमेशा रहेगा। रवि और अनन्या शहर चले गए। रवि ने विक्रम के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया और जल्द ही वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ठाकुर साहब और राधा अक्सर उनसे मिलने शहर आते। हवेली में अब वही पुरानी रौनक थी, लेकिन अब वहाँ प्यार और विश्वास की नींव और मजबूत हो गई थी। ये थी आज की कहानी। अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना। लूलू कहानियाँ टीवी का मजा आता है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब दबाओ ताकि एक भी नई कहानी मिस ना हो।